बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य बनकर ही रह गया है। उसको कैसे बदला जाए, उसमें बदलाव कैसे लाया जाए। हमें वोट नहीं मिला हो, लेकिन आप देखें पहली बार बिहार से पलायन, बिहार में रोजगार का सृजन और बिहार में अच्छी पढ़ाई का वातावरण बनाना, केंद्र तक इसकी गूंज है। इस बार पहली बार है जबकि उन्होंने पलायन शब्द का इस्तेमाल किया। बिहार से पलायन को रोके कैसे, इसके बारे में चर्चा की। बिहार में रोजगार का सृजन होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। और बिहार में जो शिक्षा का बुरा हाल है, इसके बारे में भी चर्चा की। जिस तरह से 10-10 हजार रुपए का लालच देकर अंतिम समय तक चुनाव वोट देने के ठीक 1 दिन पहले तक लोगों के खातों में पैसे गए हैं। दोस्तों नमस्कार, न्यूज इंडिया पर मैं रत्नेश हूँ। साल 2025 अब खत्म होने जा रहा है, महज 4 से 5 दिन बचे हैं। ये साल 2025 बिहार की राजनीति के लिए काफी खास रहा। ये 2025 विधानसभा चुनाव बिहार के लिए काफी मजबूत स्थिति में रहा। जनसुराज जो प्रशांत किशोर ने कई सालों से जो मेहनत की थी और जिस तरीके से वो चुनाव मैदान में उतरे, भले ही सीटें ना आई हों, लेकिन प्रशांत किशोर के इरादे और हौसले काफी बुलंद दिखे हैं। इस साल 2025 में जो रणनीति रही, जिस रणनीति पर प्रशांत किशोर ने काम किया, वो रणनीति काम नहीं आई। साल 2026 और आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर और जनसुराज की क्या रणनीति रहेगी, इस पर विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनोज भारती सर मौजूद हैं, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सर 2025 तो अब बीतने जा रहा है, आप लोगों ने काफी मेहनत किया। इस साल काफी ज्यादा चर्चा में भी जनसुराज और प्रशांत किशोर की टीम रही, मेहनत किया उन्होंने। आगामी दिनों में सर क्या रहेगा, आने वाले वक्त में किस तरीके से जनसुराज को मजबूत करेंगे, बिहार की जनता को किस तरीके से आवाज उठाएंगे सर? जनसुराज जब बिहार में आई पार्टी बनकर, तभी से हमारा केवल एक लक्ष्य रहा है कि बिहार में जो व्यवस्था है, जिसके कारण पिछले 35 सालों से बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य बनकर ही रह गया है, उसको कैसे बदला जाए, उसमें बदलाव कैसे लाया जाए। और हमने उसके लिए जो जो सूत्र दिए वो कारगर साबित हुए। हमें वोट नहीं मिला हो, लेकिन आप देखें पहली बार बिहार से पलायन, बिहार में रोजगार का सृजन और बिहार में अच्छी पढ़ाई का वातावरण बनाना, केंद्र तक इसकी गूंज है। जी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार चुनाव को लेकर उसके बाद अपने भाषण में इन शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इस बार पहली बार है जबकि उन्होंने पलायन शब्द का इस्तेमाल किया। बिहार से पलायन को रोके कैसे, इसके बारे में चर्चा की। बिहार में रोजगार का सृजन होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। और बिहार में जो शिक्षा का बुरा हाल है, इसके बारे में भी चर्चा की। तो इसे तो जनसुराज की विचारधारा की जीत तो माननी ही पड़ेगी। लोगों को समझ में आ गया कि बिहार में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं। तो हम तो अभी भी उसी रास्ते पर हैं। आगे चाहे जो भी इलेक्शन हो, चाहे जो भी समय आए, हमारी लड़ाई चलती रहेगी कि हम लोगों के द्वारा सरकार को ये बताते रहें कि आप बिहार की जनता को धोखा मत दीजिए। अब वो आपके दिए हुए सारे धोखे को समझते हैं और हम उनको समझाएंगे जो वो नहीं समझ पाए हैं। जिस तरह से 10-10 हजार रुपए का लालच देकर अंतिम समय तक चुनाव वोट देने के ठीक 1 दिन पहले तक लोगों के खातों में पैसे गए हैं। और चुनाव में जाते समय जीविका दीदियों का इस्तेमाल करके जैसे लोगों को बरगला कर उनसे वोट दिलवाया गया है,
जनता बहुत जल्दी इस बात को समझेगी। बहुत लोग तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। 10-10 हजार बहुत लोगों से वापस मांगे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आपने हमें 10,000 रुपए दिए थे इसलिए कि हम वोट दें, हमने वोट दिया है, अब आप हमसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्या ये केसेस जनसुराज के पास पहुंचे हैं जो वापस मांग नहीं, लिए? हमने सुना है, हमने तो जो मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं उसके बेसिस पे कह रहे हैं। हम पर लोग क्यों, हमारे पास आने का तो कोई औचित्य भी नहीं है। अच्छा, पंचायत का भी चुनाव आ रहा है, तो क्या 2026 में जो पंचायत के चुनाव होंगे जनसुराज उसमें अपनी भागीदारी देगी? क्योंकि जब तक जमीनी स्तर से नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी तो शायद जनसुराज की पहचान मुश्किल है बना पाना, ऐसा लोग कह रहे हैं। पंचायत के चुनाव और जो ग्राम ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो पार्टी के बेसिस पे होते नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारे जो समर्थक उम्मीदवार जरूर रहेंगे इन चुनावों में, और हम चाहेंगे कि जनता इस बार धोखा नहीं खाए। जो धोखा उन्हें बिहार सरकार और एनडीए की सरकार से मिल चुका है वो इस बात को समझें। और इसमें भी अच्छाई है कि अगर अलग अलग दल के लोग रहें तो चेक एंड बैलेंस रहेगा। ऊपर अगर एनडीए की सरकार है तो अगर मुखिया के लेवल पे अगर दूसरे तरह के लोग आए जो कि सरकार से ज्यादा मुतासिर नहीं है, तभी वो जनता का काम करेंगे। अगर वो भी एनडीए के समर्थक आ गए तो चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे, जनता तो इसमें पिस के रह जाएगी। जनता का कोई काम नहीं हो पाएगा अगर ये दोनों मौसेरे भाई चोर निकल गए तो। नए साल में क्या आप लोग बदलाव करेंगे? 2025 में जो कमियां रही उस कमियों को कैसे दूर करेंगे? कुछ आपने रोड मैप तैयार किया है जनसुराज के लिए प्रशांत जी के साथ मीटिंग होकर? क्योंकि प्रशांत जी तो मीडिया से मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी मीटिंग तो आप लोग की चल ही रही होगी। हाँ, हमारी अंदरूनी मीटिंग सबसे पहले इस बात से शुरू हो रही है कि हमें अपने संगठन में आमूल चूल सुधार लाने की जरूरत है, जो हम अब तक नहीं कर पाए जल्दीबाजी के कारण। 1 साल ही हमारे पास समय था, वो अब हम नए सिरे से शुरू करें और गांव के वार्ड लेवल तक जनसुराज के लोग जो हैं ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको एक रिकॉग्निशन, एक पहचान देने की जरूरत थी जो अब तक हम नहीं दे पाए थे। वहां से हम काम शुरू करेंगे। तो वार्ड के लोगों को मिलाकर ग्राम पंचायत की समिति बने, ग्राम पंचायतों की समितियों में से अध्यक्ष और महामंत्री मिलकर प्रखंड के ऑर्गेनाइजेशन संरचना का विकास करें, और फिर प्रखंड से जो लोग निकल कर आए वो फिर जिले में अध्यक्षता के पद पे और एकल पदों पे स्थित हों। तभी लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनेगा और उन सामंजस्य बन पाएगा। क्या संगठन के अंदर भी वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करेंगे आप लोग और उनको निष्कासन करने का काम करेंगे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम लिया? जहां जहां इसका स्पष्ट उदाहरण मिल रहा है वहां वहां तो हम इस पर एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन ये अब आप खुद ही देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया वो एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है। मान लीजिए वार्ड से एक ग्राम पंचायत में 12 वार्ड हैं, तो 12 वार्ड से 12 या 24 या 25 जो भी लोग आए वो अपने आप मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। ये एकदम मतलब गणतांत्रिक प्रक्रिया हुई, और इनमें से ये खुद ही ये निर्णय खुद ही ले लेंगे कि कौन आदमी है जो कि पिछले चुनाव में हमारे खिलाफ काम कर रहा था, उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। और ऐसे ऐसे अगर हम ऊपर चलते गए तो ऑटोमेटिकली जो जनता के बीच ये जाना पहचाना है कि फलाना आदमी मिल गया था दूसरे पार्टी से, दूसरा आदमी था जो कि चुनाव के ठीक पहले बैठ गया था, उसने अपने आदमियों को भी एक भी पैसे नहीं दिए, फलाना जो कुछ भी हुआ है वो सब अब जनता के पास है। और जनता इस बात को ध्यान में रखकर अपने समूह का निर्माण करेगी, जिससे कि दोष कहीं ऊपर का नहीं है, किसी प्रोफेशनल टीम का नहीं है। वो लोग खुद ही इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि जनसुराज की जो ग्राम समिति है उसमें कोई गलत आदमी नहीं है। आप लोग ये मानते हैं कि शहरों में ज्यादा प्रचार प्रसार हो पाए 2025 विधानसभा चुनाव में, गांव स्तर तक नहीं पहुंच पाए आप लोगों की टीम? हाँ, मतलब हम लोग भी जनता से इस बात का धोखा खा गए कि प्रशांत किशोर जी की सभाओं में जिस तरह की भीड़ होती थी, अनप्रेसिडेंटेड भीड़ होती थी,
उसके बाद हमारे जो परिवार लाभ कार्ड के लिए जिस तरह से लोग बेताब रहते थे, जितने लोगों को हमने परिवार लाभ कार्ड दिया, उन सब से हमें लगा कि गांव तक हमारी पहुंच बनी है, लेकिन वो दरअसल एक छलावा साबित हुआ। जो काम हमें करना चाहिए था और बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ताओं को होना चाहिए था, वो हम कर नहीं पाए। ये मैं मानता हूँ, ये हम सब मानते हैं। तो प्रशांत किशोर ने क्या आप लोगों को मतलब कोई नया टास्क दिया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे? तमाम जो नहीं, उनका टास्क देना उनका काम नहीं है। टास्क तो जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, जो लोग हैं, वो अपनी पार्टी से डिमांड करेंगे कि भाई, और यही काम हम पिछले 1 महीने 5 वीक सप्ताह से कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को डिफरेंट जिलों में भेजा था कि लोगों से आप फीडबैक लीजिए। उनके फीडबैक मिले। हमने 20 तारीख को एक उन सारे पर्यवेक्षकों की मीटिंग करवाई जिसमें उनके इनपुट लिए। उस इनपुट से ये निकल कर सामने आया कि संगठन बहुत कमजोर है, संगठन में बहुत अनुपयुक्त लोग भी घुसे हुए हैं। इन सब को जब तक हम सही नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस मीटिंग से ये निकल कर सामने आई और उसी पर अब हमने काम शुरू कर दिया है। एक अन्य लोगों की टीम बनाई गई है जो 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक सारे जिलों में जाकर जिलों में चर्चा करेंगे इस बात की कि नया संगठन जो बनेगा उसके लिए कौन कौन व्यक्ति उपयुक्त हैं। तो अभी जो संगठन है वो भंग कर दी गई है? उसको भंग कर दिया गया है। उसको ऑलरेडी भंग कर दिया गया। उसको तो 20 नवंबर को ही भंग कर दिया गया था। अब नए सिरे से सब कुछ तय है। हाँ, अभी जितने पदों पर लोग हैं वो कार्यवाहक पदों पर हैं और जब नया संगठन बनेगा तो उसकी चर्चा और उसकी घोषणा हो जाएगी। एक अंतिम प्रश्न है, तेजस्वी यादव बिहार से गायब हैं, तेजस्वी नहीं नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के पास एक अच्छा मौका है, सदन में तो नहीं लेकिन सड़क पर नेता प्रतिपक्ष बनने का, तो उस दिशा में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जैसी जैसी चर्चाएं ये 1 महीने के भीतर ही चलने लगी हैं, ऐसा लगने लगा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है या जो दूसरी सबसे बड़ा दल निकल कर सामने आया है, वो तो इस मौके की फिराक में है कि कब नीतीश बाबू फिर पलटी मारे और वो फिर सरकार में आए। तो विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से अक्षम है, ये तो सब लोग समझ गए। तो अगर विपक्ष के मार्फत कुछ होना है, अगर विपक्ष की तरह से कुछ करना है, तो उसके लिए तो जन स्वराज पार्टी ही दिखाई देती है। बिहार में और कोई तीसरी पार्टी तो है नहीं। तो हम इसके लिए तैयार हैं, इस रोल के लिए हम तैयार हैं और हम जरूर इस बात की चिंता करेंगे कि जहां जहां लोगों को सरकारी धोखे का शिकार बनना पड़ा है, अगर वो हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं, हम उनके साथ जरूर आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मनोज भारती सर थे, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने कह दिया कि 2026 के आने वाले साल में पूरी तरीके से नए जनसुराज को आप प्रारूप के रूप में देखेंगे। बूथ स्तर तक हम मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और सड़क पर हम जनता की आवाज बनते हुए भी दिखेंगे। न्यूज इंडिया के लिए मैं रत्नेश पटना से रिपोर्ट आपको दे रहा था। ये खबर, ये इंटरव्यू कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। सर से लगातार जुड़ेंगे, बातचीत हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।